नमस्कार दोस्तों। तो हम लेके आ गए हैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो है यूजीसी नेट परीक्षा जून 2020 के जियोग्राफी विषय के पेपर का। ये परीक्षा हुई थी 12/11/2020 को और ये देख सकते हैं आप, टाइमिंग लिखा हुआ है 3 बजे से 6 बजे के बीच में जियोग्राफी सब्जेक्ट का पेपर है। और हमने ये जो निशान बनाए हैं ये हमने बनाए हैं फाइनल आंसर की से, जो कि यूजीसी द्वारा आपत्तियां लेने के बाद फाइनली जारी की जाती है, जिसके द्वारा रिजल्ट निकाला जाता है। उसी आंसर की से हमने निशान लगाए हैं और ये पूरी तरह से शुद्ध है यूजीसी के अनुसार। तो आप सभी इस वीडियो को देखिए और आपको पता चलेगा कि इस जून 2020 की परीक्षा में ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पेपर 1 में और पेपर 2 में क्या क्या प्रश्न आए थे, उनका सही उत्तर क्या है। पूरा का पूरा पेपर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये वीडियो 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में आपको हम पेपर 1 बताएंगे, दूसरे पार्ट में हम सब्जेक्ट बताएंगे, लेकिन दोनों पार्ट एक ही वीडियो में होंगे और आपको वीडियो के ऊपर दिखाई देगा कि 2 पार्ट अलग अलग भाग में वीडियो बना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख जाएगा कि कितने मिनट से कितने मिनट तक पार्ट 1 है और फिर कितने मिनट से कितने मिनट तक पार्ट 2 है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन 1 है, यदि एक शिक्षक अपने छात्रों को गलत रूप से संसूचित मानता है तो शिक्षक व्यवहार को किस रूप में वर्णित किया जाएगा। इसे कहते हैं बहुल अज्ञानता। यह सही है यूजीसी के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यूजीसी नेट इज इक्वल टू 35, तो CSIR नेट इज इक्वल टू, ये आप निकालेंगे तो आएगा 44। शोध में आईसीटी के गलत प्रयोग का उदाहरण है, तो बताया गया है आईसीटी संसाधनों की तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव। विश्वविद्यालय के एक शिक्षक ने शोध अध्ययन किया जिससे विद्यार्थियों के परिवार एवं उनके आवास के सामाजिक आर्थिक स्तरों SES के अनुसार उनकी सहभागिता के स्तर पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सह निर्देशन पद्धति का प्रयोग किया। इस अध्ययन में किस चर को स्वतंत्र चर कहा जाएगा। व्याख्यान सह प्रदर्शन पद्धति। जब कोई शोधकर्ता अपने अध्ययन में निराकरणीय परिकल्पना H0 निरस्त कर देता है और वैकल्पिक परिकल्पना H1 को स्वीकार कर लेता है तो किस प्रकार की त्रुटि होने की संभावना है। टाइप 1 त्रुटि। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन दूसरे को तर्क कहा गया है। शिक्षक को छात्रों के साथ निर्धारित दायरे से परे जाकर संप्रेषण करना चाहिए। तर्क है, अशाब्दिक संकेत निश्चित रूप से शिक्षक के अभिप्राय को संप्रेषित करते हैं। यहाँ बताया गया है ए और आर दोनों सही है, AR की सही व्याख्या नहीं है। कॉलेज में शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशात्मक रणनीति अचोतित होगी। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। कक्षा में बायोमेट्रिक उपस्थिति आदि की भी बात की गई है, तो यहाँ पे जो सही होगा वो होगा B, D और E, यही ऑप्शन सही होंगे। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, मैं पेपर को जल्दी स्वाइप कर रहा हूँ, तो आप पेपर को पॉज करके भी पूरा प्रश्न पढ़ के समझ सकते हैं। कुछ पुरुष विवाहित नहीं होते, इस वाक्य के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। विधेय वितरित है। नीचे 2 सेट दिए गए हैं। सेट 1 में शोध के लिए प्रयुक्त कुछ शब्द दिए गए हैं, जबकि सेट 2 में उनकी व्याख्या दी गई। दोनों सेटों का सुमेलन करिए। तो इसे भी आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसका सही उत्तर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 नंबर इसका सही उत्तर है। शिक्षक की प्रभाविता का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से अधिगमकर्ता संबंधी तथ्य कौन से हैं। तो यहाँ पे ए और ई को सही माना जाएगा। अधिगमकर्ताओं की कार्य संगत सक्षमताएं और ई विद्यार्थियों की तत्परता। संप्रेषण आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ होता है। मन मस्तिष्क में चित्र के साथ प्रारंभ होता है, ये सही माना गया है। कक्षा के अंदर सफल संप्रेषण किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे बताया गया है B, C और D पे निर्भर करता है। थीम का वर्णन, प्रभावी शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग, और डी यहाँ पे बताया गया है प्रस्तुत की गई व्याख्या में स्पष्टता। दिए गए क्रम में अक्षर जो लुप्त हैं उनका क्रम क्या होगा। तो E, F और K होगा। कक्षा में संप्रेषण में चक्रियता होती है तो शिक्षक संकेतक क्या होगा। सक्रिय विसंकेतक होगा, डिकोडर होगा। किस शोध परिकल्पना डिजाइन में चर को नियंत्रित करने की अपेक्षा चयनित किया जाता है। कार्योत्तर शोध अभिकल्प में। भारतीय शास्त्रीय तर्कशास्त्र संप्रदाय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानेंद्रिय नहीं है। सविकल्पक यहाँ पे बताया गया है। गति का दौड़ने से वही संबंध है जो संवेग का महसूस होने से है। जो भी सही उत्तर है उन्हें हमने पीले कलर से पहले ही कर दिया है। अकादमिक विशेषताओं की बात यहाँ पे की गई है और व्याख्या की गई है, तो काफ़ी लंबा चौड़ा है ये, आप इसे रोक के पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए उत्तर जो होगा इसका 3 नंबर जो उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए एक अजीब सा क्वेश्चन है कि आपने झूठ बोलना छोड़ दिया है। इस प्रकार के प्रश्न में किस प्रकार का दोष है। तो छल प्रश्न दोष है। आप यस भी नहीं कह सकते, नो भी नहीं कह सकते। ग्रह बड़े होते हैं, अतः जिन परमाणुओं से ग्रहों का निर्माण होता है वे बड़े होते हैं। इस अनुमान में किस प्रकार का दोष है। विभक्ति दोष है। कुछ शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते, यह किस श्रेणी के तर्कवाक्य का उदाहरण है।
विधेय निषेध है, नकारात्मक है। ये जो देखिए प्रश्न है अवबोध स्तर का शिक्षण की विशेषताओं और मूलभूत आवश्यकताओं से जो है इसकी क्या डिटेलिंग है, तो यहाँ पे उत्तर सही होगा बी, सी और ई। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 400 रुपये और 3 वर्षों में 500 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है? 256 रुपये। द रिसर्च फ्रॉम विच विल बी एन appropriate fit for improving efficiency of formative assessment would be एक्शन रिसर्च। एक धनात्मक पूर्णांक का 20 गुणा उसके वर्ग से 96 कम पूर्णांक क्या है? 24। यहाँ पे फिर देखिए डीआई का प्रश्न है, तो ये आप प्रश्न पढ़ लीजिए, मैं सीधा इसका उत्तर ही बता देता हूँ। ए और बी विद्यालय में नामांकित छात्राओं की कुल संख्या है 1000 हो जाएगी। यहाँ पे फिर देखिए आगे है तो विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या का छात्राओं का अनुपात फिर 4:1 का अनुपात हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं तो विद्यालय में नामांकित 10% छात्राएं विद्यालय बदलकर विद्यालय में नामांकन कराती हैं, तो फिर यहाँ पे नामांकित छात्राओं की संख्या 284। ये आपको हल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उत्तर देख लीजिए। BCD विद्यालयों के नामांकित छात्राओं की संख्या विद्यालयों में कुल छात्रों की संख्या का प्रतिशत है 32। और आगे जो ये है इसमें जो आपका सही उत्तर होगा 1250। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी की कल्पना उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व निम्नलिखित में से किसमें है? शिक्षण की बेस्ट विधि। निम्नलिखित सूची में क्योटो संधि प्रोटोकॉल में सम्मिलित ग्रीन हाउस गैसों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे आपको बताया गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सभी की बात यहाँ पे की जा रही है। पेरिस समझौते के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन संबंधी वचनबद्धता में वैश्विक तापमान को 2 अंश सेल्सियस से नीचे सीमित रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितनी भिन्नी कटौती शामिल है? 1/3 की कटौती। 5 2 अंक की कूट से 1 और 0 के कितने विशिष्ट युग बनाए जा सकते हैं? यहाँ पे 32 बताया गया है। द प्रोसेस नोन विच एन एलिजिमेटिक वेबसाइट pretend to be an specific legimatic website is known as, यहाँ पे बताया गया है स्पूफिंग। ध्रुवीय समताप मंडलीय स्ट्रेटोस्फेरिक बादल निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय मामले से संबद्ध हैं? ओजोन परत निशेषण। कीबोर्ड के किस की को उपांतरिक की संज्ञा मॉडिफायर कहा जाता है? तो ए, बी और डी है, हमें बताया गया है कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट को। मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव निम्नलिखित में से किससे विनियमित होता है? ए, बी, डी और ई। यहाँ पे केवल सी जो है व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक हैसियत, इसे छोड़कर बाकी सबको इसमें गिना जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाइव बिलो वाटर एम एट कंजर्वेटिव एंड सस्टेनेबिलिटी यूजिंग ओशियन, सी और मरीन रिसोर्स के लिए किसी देश की कुल जनसंख्या, उत्पादकता, लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर मानव केंद्रित संसाधन विकास में किस क्षेत्र पर बल दिया जाता है? तकनीकी शिक्षा। फॉर रिसर्च इन पॉलिसी रिलेवेंट एरियाज व्हिच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज इंटरेस्टेड विद द इंटेटिव इम्प्रेस, ये है ICSSR। ई गवर्नेंस का एक पहलू सरकार और नागरिकों के मध्य सूचना के प्रवाह से संबंधित है। निम्नलिखित में से सरकार से नागरिक G2C की और पहल है, इसमें क्या है? तो ए और बी, ई हेल्प और ई हेल्थ। निम्नलिखित में किन पोर्टल में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सूची शामिल है? तो बी swayam.gov.in और nptel.ac.in। निम्नलिखित में से जीवन चिंतन के मूलभूत विचार और समस्याओं की उन्मुक्त सृजनात्मक उत्सुकता के निमित्त आवासीय कौन सा केंद्र है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी से बताया गया है। प्राचीन भारत में विश्वविद्यालयों के शिक्षण पर सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के बोर्ड का नियंत्रण था। निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय का कार्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बोर्ड के प्रशासनाधीन था? नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, तो ये देखिए पैसेज जैसे आप पाँच करके पढ़ लीजिए, पैसेज को पढ़ना ही पड़ेगा सही उत्तर जानने के लिए, और हम इसके प्रश्नों का सही उत्तर आपको बता देते हैं। लोकतंत्र का अधिक लाभकारी आकलन क्या होगा? पैसेज के अनुसार अधिकारों को राजनीतिक व्यवहार मानना। फिर आगे उदारवादी लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है? पैसेज के अनुसार व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा। जो भी यहाँ पे उत्तर होंगे पैसेज के अकॉर्डिंग ही होंगे। जनप्रतिनिधियों से क्या अपेक्षा थी? सद्गुण के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करना।
अनुच्छेद के लेखक के अनुसार आधुनिक गणराज्य को स्वयं को प्राचीन लोकतंत्र की त्रुटियों से मुक्त करना चाहिए। अधिकारों का प्रबंध किस पर केंद्रित है? तर्क संगत राजनीतिक आचरण पर केंद्रित है। मानव रचित बस्तियां निम्नलिखित में से समान रूप से मिलती हैं। देखिए यहाँ से जियोग्राफी शुरू होता है आपका, और ये आपका पेपर 1 जो है समाप्त हो गया है। अभी आगे हम जो बोलेंगे ये सभी जियोग्राफी पेपर से संबंधित हैं। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रश्न का क्या सही उत्तर है। यहाँ पे कुछ प्रश्न फाइनल आंसर की में बदले भी गए हैं, तो जो हमने ये बनाया है आपके सामने, ये जो हमने पेपर मार्क किया ये फाइनल आंसर की से मार्क किया है। तो अगर आपने पिछली आंसर की से मिलाया होगा तो शायद कुछ आपको डिफरेंट दिखाई देगा, लेकिन ये जो है एनटीए के अनुसार पूरी तरह से करेक्ट है। बाढ़ आश्रित बस्तियां निम्नलिखित में से समान रूप से मिलती हैं। डेल्टा द्विविमीय रेखों को माना जाता है क्षेत्र से। उत्तरवर्ती वैश्वीकरण काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में क्या सही नहीं है? क्षेत्रीय तुलनात्मक लाभ पतन की ओर है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरी गोलार्ध में ऊष्मा बजट में ना अधिकता है ना कमी है? तो यहाँ पे अर्देशंस नॉर्थ। सूची को सुमेलित करना है। यहाँ पे आप दरों का नाम देख सकते हैं, तो यहाँ पे नंबर 4 जो है वो सुमेलित होगा। कथन और तर्क है। भूमि क्षमता उपागम वह है जहाँ उत्पादन की विभिन्न कृषि और वानिकी प्रणाली के अंतर्गत भूचरण के प्रति उसकी सुग्राह्यता के अनुसार भूमि को श्रेणीगत करता था। उत्पादन का अत्यधिक मार्गजन्य प्रणाली का उत्तम भूमि पर संकेंद्र होता है और व्यापक रूप से बंजर भूमि रह जाती है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑक्सीजन के उपभोग में 1960 में औद्योगिक क्रांति के बाद वृद्धि हुई है। कथन बताया गया है कि ब्राजील और भारत के दूसरे देशों से अधिक फलाना ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 जो है सही नहीं है। स्थानीय कर व्यवस्था के विकास क्रम के 4 चरणों का निरूपण किसने किया? तो ऑप्शन ए बताया गया है, जॉन फ्राइडमैन। भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा का निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विलय होता है? पंजाब और हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र। भू अभिनत के चारों ओर स्थित दृढ़ द्रव्यमान को कोबर ने किस नाम से पुकारा था या क्या नाम दिया था? तो क्रेटोजन। रिया इज एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड अपलैंड शोर। उत्तक चित्र हिस्टोग्राम निम्नलिखित आंकड़ा डेटा वितरण डिस्ट्रीब्यूशन में से किसे संबंध है? फतत आवृत्ति वितरण। किसने प्रदूषण को इस रूप में परिभाषित किया? पदार्थों और ऊर्जा के प्रारूपों के बृहत उपस्थिति से जो अनिच्छापूर्वक उत्पन्न की गई हो, अपने उद्देश्य से अधिक समय तक टिकी हो, दुर्घटना द्वारा बची हो, अनदेखे प्रभावों से पूर्व हो, मात्रात्मक रूप से उसके स्वास्थ्य को नुकसान देती हो, आदमी को परेशान करती हो, उसको सुरक्षित करती हो। ये जो है देखिए किसी का क्वेट है, तो इसको कहता है लॉर्ड केनेट ने। कौन एक समुद्री मौसम विज्ञान के प्रतिपादक रूप में जाना जाता है? तो एफ मरे। जीआईएस में वेक्टर डेटा मॉडल्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल बी सही होगा। यहाँ पे एक सुसंबद्ध कॉम्पैक्ट डेटा संरचना जिसके उच्च मानचित्रण निर्मम गुणवत्ता है। कथन और कारण है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए सही है किंतु आर सही नहीं है। वैश्वीकरण यहाँ पे फिर खरडोत्पाद की बात की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक भूगोल से संबंधित नहीं है? केवल बी बताया गया है। नंबर 3 सही होगा, आर जैंडसन। यहाँ पे देखिए लिस्ट मैचिंग का है, और यहाँ पे आप अगर मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन 1 जो है ये सही आ जाएगा। आप इसे 5 करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैचिंग क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, तो मैं सारे पढ़ नहीं रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जब आप मैचिंग कराएंगे थ्योरीज और प्रोपोनेंट्स का, तो आपका ऑप्शन 4 मैच हो जाएगा। अरब विद्वान कौन था जिसमें टालनी की पुस्तक में सुधार किया? अल दरीशी। निम्नलिखित में किस भूगोलवेत्ता ने सामान्य वर्फेज विशेष भूगोल के विभाजन की स्थापना की आधारशिला रखी, या विभाजन भी कह सकते हैं? बर्नहार्ड वारेनियस। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? तो यहाँ पे सोलर एनर्जी जो है ये रिन्यूएबल है। निम्नलिखित घटकों में से कौन सा एक डार्विन के सिद्धांत जीवों की उत्पत्ति के साथ सुमेलित नहीं है? तो प्राकृतिक खतरा जो है इसके साथ सुमेलित नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लैंडफॉर्म इज प्रोड्यूस्ड बाई इरोजन? तो यहाँ पे प्लाया, पिनेकल्स और पॉट होल्स बताए गए हैं।
हाइपर मार्केट्स विपणन केंद्र कहाँ अवस्थित है? शहर के बाहर। एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ जियोग्राफी टू हिस्ट्री एंड द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड, ये पुस्तकें हैं फ्रेडरिक रेटजल की। ये क्वेश्चन ने देखिए है डिलीट कर दिया, कैसे? द अमंग ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन जियोग्राफी एज ए क्रोनोलॉजिकल साइंस, तो इसको यहाँ पे क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया है। निम्नलिखित सतह से कौन सा एक ऊर्ध्वाधर धूप के साथ दोपहर में 1 मीटर चौड़ाई की सौर विकिरण द्वारा आच्छादित होता है? यहाँ पे 1 मीटर चौड़ाई लिखी गई है। अब ये देखिए स्थलाकृति और आच्छादन है, तो इसको मैच करना है। अभी यहाँ पे ऑप्शन ए जो है मैच हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मिलान का है, कौन किससे बनता है, तो यहाँ भी ऑप्शन ए मैच होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स एवरेज स्लोप एंड रिलेटिव रिलीफ आर शोन सिमुलेट्रोक्यूशली? यहाँ पे ट्रैकोग्राफिक मैप। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ क्लाउड बताया गया है और फिर इनको जो है अपवर्ड सीक्वेंस में अरेंज करना है, तो सी, बी, ए और डी के साथ ये सीक्वेंस में अरेंज हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश होकर नहीं बहती? तो झेलम। निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रीक भूगोल के विकास में योगदानकर्ताओं का सही क्रम है? एनेक्सीमेंडर, हेरोडोटस, इराटोस्थेनीज, हिप्पार्कस। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वोद्देश्य संतुलित विकास की नीति का अनुसमर्थन किया? केवल बी है, ए.ओ. हिट्जमैन। निम्नलिखित में से कौन सा कूट दिए गए आरेख में भिन्न स्थानिक लागत और राजस्व स्थितियों के में लाभप्रदाता की इष्टतम अवस्थिति को दर्शाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी बताया गया है, यहाँ पे सर्वाधिक लाभ होगा ऐसा बताया गया है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि और अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बंदोबस्त और प्रारूप की बात है, इसको भी आपस में सुमेलित करना है। ऑप्शन ए के साथ ये सुमेलित हो जाएगा। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन 2 सही है। ये है निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो केवल एक ही बात सही है कि हरित क्रांति ने किसी भी क्षेत्रीय विषमता के ना होने को सुनिश्चित किया, ये सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज करेक्ट टू शो इनइक्वलिटी ऑफ टू गिवन डिस्ट्रीब्यूशन? तो लोरेंज कर्व। समुद्री नमक और फिर उसकी मात्रा की बात है, ऑप्शन ए यहाँ पे मैच हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीजन के पुनर्चक्रण अवधि के लिए सही है? 2000 वर्ष। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हैं। मून टाइड के बारे में बात की गई है कि एक दिन में 50 मिनट का टाइमिंग होता है, और फिर हाई और लो टाइड के बीच में भी जो यहाँ पे बताया गया 24 घंटे 50 मिनट का अंतर होता है। तो आमतौर पर लोग 52 मिनट पढ़ते हैं। 52 मिनट के लिए लोगों ने क्लेम भी किया था, लेकिन एनटीए ने जो निकटतम उत्तर है 50 मिनट उसे मान लिया है और 52 मिनट को रिजेक्ट कर दिया है। क्वेश्चन को हटाया नहीं है, 50 मिनट माना है। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये निकटतम उत्तर है, तो आप इसे मान सकते हैं कि 50 मिनट होगा। यहाँ पे बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्मल इंफ्रारेड को रिमोट सेंसिंग में रेडियोमीटर द्वारा संवेदन सेंस किया जाता है। थर्मल इंफ्रारेड ना तो मानव द्वारा देखी जा सकती है, ना इसकी फोटोग्राफी की जा सकती है, और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या है। लेखक का नाम और पुस्तक का नाम है, यहाँ पे आप मैच करेंगे तो फिर ऑप्शन 4 मैच हो जाएगा। वैश्वीकरण स्वतंत्रता की मात्रा में वृद्धि करता है, जिसका परिणाम घरेलू अर्थव्यवस्था पर अधिक कम नियंत्रण और आर्थिक संप्रभुता की हानि के रूप में सामने आता है। वैश्वीकरण उपभोग संस्कृति को प्रोत्साहित करता है, जो कि सभी देशों की जीवन शैली और मूल्यों के साथ संगत नहीं हो सकती। यहाँ पे ए और आर दोनों सही, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। कथन कारक काफी हैं। वान थ्योनी ने तर्क दिया है कि सेक्टरी खेतों सर्वाधिक अतार्किक होते हैं और किसान द्वारा खेत के इर्द गिर्द आवागमन बिताए गए समय को बढ़ाता है। फिर तर्क है सेक्टरी क्षेत्र सामान्य नहीं होते, जबकि उनका भिन्न भिन्न प्रणालियों में पर्यावरण के उपयोग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ए सही है, यहाँ पे ए सही नहीं है, आर सही है। विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोडल रीजन? नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर जो है। सतत पुंज मास से किसी तंत्र में ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जाती है, ना ही समाप्त होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशी नहीं है। तो यहाँ पे कथन जो है एक सही है, किंतु कथन सेकंड सही नहीं है। दिए गए एक अभिकथन ए दूसरे को तर्क कहा गया है। जलवाष्प के साथ कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण ताप अवशोषक नहीं है। ए सही है, किंतु आर सही नहीं है।
जेफरसन द्वारा प्राइमेट सिटी की संकल्पना दी गई थी 1939 में। निम्नलिखित में से कौन सा दो कार्बन मुक्त करता है? इसमें कौन से दो स्रोत हैं? तो ए है ज्वालामुखी विस्फोटन, बी है जीवाश्म ईंधनों का दहन। स्टडी इन सोशल एंड हेल्थ इशू, डोमेस्टिक पॉलिसी एंड सिक्योरिटी इशू एंड इंटरनेशनल diplomacy is new trend in political geography. It is termed as meta geopolitics. Which one of the following evolutions up to that Cooper at type of climate region extend from the main sea level? तो 1000 मीटर बताया गया है। Digitizing or scanning are example of which GIS procedure? Data acquisition. यदि किसी वायु द्रव्यमान का 25 अंश सेंटीग्रेड पर सांद्रण मिश्रण अनुपात 20 ग्राम है तथा H2O वाष्प 5 ग्राम है तो सही सापेक्षिक आर्द्रता को चिन्हित करें 25%। सभी गतिशील वस्तुएं अपनी गति कारण किसी कार्य करने में सक्षम है। कथन है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा है तो कथन 1 सत्य है, कथन सेकंड असत्य है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैंड फॉर्म डिफर फ्रॉम द अदर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मोड ऑफ फॉर्मेशन? तो ड्रिप स्टोन जो है ये सबसे डिफरेंट है। हु अकॉर्डिंग टू हार्टसोन हैड सेट द डायरेक्शन ऑफ जियोग्राफिक थॉट फॉर द फ्यूचर? वान रिस्टोफेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज करेक्ट टू शो द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? फोगी कर्व बताया गया है यहाँ पे। रिमलैंड सिद्धांत को एमजे स्पैकमैन द्वारा 1942 में विच वन द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट्स एंड वाटर बाय द प्लांट रूट्स? ओस्मोसिस। विच निम्नलिखित में से कौन से कथन पुनरुत्तर काल पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में कृषि वृद्धि में मंदी के बारे में सही है? तो ए, बी और सी सही है। हवा की दिशा के समकोण की ओर उन्मुख दीर्घित डिस्क के रूप में निम्नलिखित बालू टिब्बों को कहा जाता है? अनुप्रस्थ ड्यून्स। जीवन निर्वाह खेती कार्य में संलग्न देशों की विशेषताओं में निम्नलिखित तथ्य शामिल हैं? ए, बी और सी शामिल है, केवल डी नहीं है। उच्च विकसित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही नहीं है। आगे है देखिए सूची है किताब का नाम और लेखक, इसको आप मैच करेंगे तो ऑप्शन बी मैच हो जाएगा नंबर 2 का। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव आर मोर डिस्ट्रक्टिव एट द एपिसेंटर? पहले एस माना गया था, बाद में एल को सही कर दिया गया, एल वेव। ढाल प्रतिस्थापन का प्रतिपादन किया था ए पैंक ने। ए को कथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया। लुसियन द्वीप ज्वालामुखी विस्फोट का स्थल है। अवतरण पट्टिका उपांत ज्वालामुखी विस्फोट का स्थल है। इसका भी उत्तर बदला गया और अब ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या ये माना गया है। आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ द हीटिंग ऑफ ओशियन वाटर? तो ए और बी ओनली बताया गया है। ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? ए और बी को इन्होंने बताया है। विच ऑफ द दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ फेडरल स्टेट? तो कंपोजिट को बताया है। फसल संयोजन के बारे में, बीबन के बारे में विचार यहाँ पे आप देख सकते हैं, कई सारे यहाँ पे हैं, काफ़ी लंबा है, तो इसमें से ए और सी दोनों सही होगा। डार्विन के सिद्धांत जीवों की उत्पत्ति अधिकांशतः एकरूपतावाद के नियम के सदृश है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत जीवों के वंशागत भिन्नताएं हैं, यहाँ पे 1 और 2 दोनों को सही माना गया है। Which one of the following percentage of the solar radiation reflected back and scattered to space? तो 30% बताया गया है जो कि निकटतम हो जाएगा। यहाँ भी देखिए है निम्नलिखित कथनों को उच्चतादर्शी वक्र हिप्सोमेट्रिक कर्व के संदर्भ में पढ़ें। तो यहाँ पे आप जब डिटेल में जाएंगे तो ए और डी 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे वर्षण का प्रकार और सूची सेकंड से मिलाना है आकार को, फिर यहाँ पे ऑप्शन 4 मैच होगा। आगे बढ़ेंगे और फिर यहाँ पे देखिए मिलाने का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ऑप्शन 1 के साथ मैचिंग हो जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कॉमनली यूज टू एस्टिमेट न्यूमेरिकली द चेंज टेकिंग प्लेस इन अदर वन सेक्टर और इंडस्ट्री ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी? तो यहाँ पे ऑप्शन सी बताया गया है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। इनपुट आउटपुट एनालिसिस।
अभिकथन और तर्क है, उत्पादन का वैश्वीकरण व्यापार के वैश्वीकरण का सहवर्ती है, दोनों एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकते। 1970 के दशक में जारी वैश्विक समय और अभिसरण की प्रक्रिया के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्तर, परिमाप, दक्षता में निरंतर वृद्धि हुई है। AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सीमांकन बंटवारे के पश्चात किया गया था। यह सीमा किस प्रकार की है? तो पहले यहाँ पे माना गया था सांस्कृतिक सीमा, अभी उन्होंने सांस्कृतिक और अनुवर्ती दोनों को सही कर दिया है। सांस्कृतिक सीमा अनुवर्ती सीमा के अंतर्गत आती है। कथन और तर्क है, आप देख सकते हैं लैटेराइट मृदा के बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई। ए सही है और आर गलत है। दो और कथन है यहाँ पे, समुद्री जल के निकट दबाव में वृद्धि कारण सतह से गहराई की ओर घनत्व बढ़ता है। यदि हल्का सतह जल हवा द्वारा दूर जाता है, सघन उप सतह जल पर ऊर्ध्वगामी होता है। ए और दो दोनों सही है। यहाँ भी कथन और तर्क है, सघन जीवन निर्वाह कृषि के क्षेत्रों में पशुपालन फसल उत्पादक की एक अल्पजीविका है। पूरे क्षेत्र में पशुओं के जन्म की वैज्ञानिक पद्धतियों के अभाव के कारण किसानों के सामने पशुओं के पालन पोषण में बाधा उत्पन्न होती है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन और तर्क है, स्थानिक जलवायु संबंधी घटकों ने मैकिंडर के कार्यस्थल को विश्व के कतिपय अन्य बड़े और संपन्न क्षेत्रों की अपेक्षा तुलनात्मक हानि पहुंचाई है। तर्क है, केंद्र स्थल अपने स्थानिक और परिणामी विश्व जलवायु के कारण एक अस्थायी कठिनाइयों का क्षेत्र है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बहुत ही ज़्यादा कथन और तर्क के क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे भी अभिकथन है BOT के बारे में, आप इसको अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कथन जो सही होगा ए सही होगा, किंतु आर सही नहीं होगा। जापान में परिवार रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है? कोशिकी के नाम से। यहाँ भी कथन और तर्क है, भारत में वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता सरकारी क्षेत्र है। भारतीय कंपनियों को राजस्व यहाँ तक कि सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात व्यापार की जिम्मेदारी में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आगे निकल गई हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ देखिए मानक विचलन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पहला सही होगा 34.13। आगे जाते हैं, संग्रहण और डिस्कार्ड क्षेत्र के ये पद निम्नलिखित परिसीमन संबंधित हैं। शहर का CBD। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 पुनर्स्फटित दौर हैं। जो दूसरा दौर जो उत्पादन के कारकों की गतिशीलता का सूचक रहा है, किस दौर के दौरान बना था? 1970 से 1990 के दौरान। यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी में भी अब पैफेज आने लगा है, सब जगह में भी पैफेज आने लगा है। तो यहाँ पे आप पैफेज पढ़ेंगे तो फिर नीचे जो दिए गए हैं उनका उत्तर मिल जाएगा। आप पैफेज आराम से पढ़ लीजिए पाज करके, फिर हम उसका उत्तर बता देते हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित नहीं है? घना कोहरा बताया गया पैफेज के अनुसार। और आगे फिर हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित सागर सतह तापमान में कौन सा तापमान उच्च कटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए आदर्श है? 27 सेल्सियस का। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे देखिए वेस्ट इंडीज में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, यहाँ पे क्षेत्रीय नाम पूछा गया है, तो यहाँ पे हरिकेन हो जाएगा वेस्ट इंडीज में चक्रवात का क्षेत्रीय नाम। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवाती गतिविधियां किससे संबंधित हैं? ग्रीष्म और शरद से। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विकास के लिए निम्नलिखित अवस्था में कौन सी अवस्था आवश्यक है? प्रचुर नमी की आपूर्ति चाहिए। यहाँ पे देखिए जो है डाटा एनालिसिस का क्वेश्चन है, इसको आप जब करेंगे तो संपूर्ण आंकड़ा समूह की संचयी बारंबारता निम्नलिखित में से कौन सा एक है? 125 की बात की गई है। यहाँ पे भी देखिए डाटा है, वही डाटा सेम टू सेम है, और फिर नीचे कुछ और पूछा गया है। दिए गए आंकड़ा समूह के बहुलक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा एक है? 441। निम्नलिखित आंकड़ा समूह से वर्ग सीमा 401 से 500 के लिए संचयी बारंबारता निम्नलिखित में से कौन सा एक है? 80। निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दिए गए आंकड़ा समूह के अंगगणितीय माध्यम मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा एक है? 483 है। फिर देखिए डाटा है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा शायद डाटा का। निम्नलिखित आंकड़ा समूह में वर्ग सीमा 301 से 400 के लिए प्रतिशत में सापेक्षिक बारंबारता निम्नलिखित में से कौन सा एक है? 19.2 है। तो देखिए सारे क्वेश्चन आपके हो गए 100 के 100। काफ़ी बड़ा पेपर था और इसमें काफ़ी बोलने में समय लगा। हालांकि मैं बीच में थोड़ा जल्दी बोलना चाह रहा था, लेकिन बहुत जल्दी मैं बोल नहीं पाया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ शब्द हैं जो मेरे बोलने में गलत भी हो गए हैं, लेकिन ये आंसर की हमने पूरी सावधानी के साथ बनाई है और ये UGC नेट की ऑफिशियल आंसर की है, जो कि सुधार करने के बाद फाइनल आंसर की आई है। उसी के आधार पर ये पेपर बनाया गया है। मानवीय भूल कहीं संभव हो सकती है एक आध प्रश्नों में, तो वो सब आप देख लीजिएगा। और ये पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया आपके लिए। आप इसको यूज कर सकते हैं, या आप इससे अपना पेपर आप मिला सकते हैं, अपना स्कोर देख सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि आपके कौन से प्रश्न गलत हुए हैं। अगर आप आने वाले वर्षों में एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस पेपर की मदद से हेल्प ले सकते हैं कि इस बार कौन से क्वेश्चन आए थे। एक क्यूरियोसिटी की बात होती है, ये चीज़ आपको इस पेपर से मिल जाएगी। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।